देखो ग्रामर में सबसे पहले हम ग्रामर जब इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए वर्ब हों, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, लेकिन शुरुआत हम वाक्य से ही करेंगे। इसमें सब चीज़ आती रहेंगी धीरे धीरे। वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पता होना चाहिए। कहाँ का सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए और बाकी बचा कुछ है जो अदर में पहुंच जाती है हर चीज। सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, वर्ब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है और अदर में बाकी जो वाक्य में बची कुछ चीज रह जहाँ पे ऑब्जेक्ट वहाँ जाए। वर्ब 3 फॉर्म में होती है। वर्ब में जो होती है वो 3 फॉर्म में होती है। पहली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट चलती है वो तो प्रेजेंट में चलती है और सेकंड और थर्ड चलती है पास्ट में। फर्स्ट जो चलेगी फॉर्म वो चलेगी प्रेजेंट में और सेकंड और थर्ड चलेगी पास्ट में हमेशा। तो वाक्य में सबसे पहला हम ग्रामर में जो वाक्य बनाए जाते हैं उन 3 काल में विभाजित करा जाता है। कोई सी भी बात बोलनी हो हम अगर तो उसे 3 काल में विभाजित करेंगे। हिसाब को ना तो कोई बात होती और न जा सकती। एक होता प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अगर हम कोई बात प्रेजेंट में बोलनी तो मैं खाना खा रहा हूँ तो इस टाइम चल रहा है, लगातार जो काम चलता है वो प्रेजेंट में आता है। और मैंने खाना खा लिया तो कहाँ पहुँच गया पास्ट में, और मैं खाना खाऊंगा तो कहाँ में चला गया फ्यूचर में। यानी कि इन 3 साल को कुछ नहीं जा सकता। या तो कोई बात होगी, कोई भी बात तो प्रेजेंट में चलेगी, और कोई बात बीत गई होगी तो पास्ट में चलेगी, और आने वाली फ्यूचर में चलेगी। तो टेंस ग्रामर में सबसे शुरू में क्या आता है टेंस। टेंस जो कहते हैं वो कहते हैं समय को। टेंस का मतलब होता है समय से, और समय 3 तरीके से बांटा जा समय को। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। पहला प्रेजेंट में होता है वर्तमान जो फिलहाल चल रहा है। पास्ट में होता है भूत जो बीत चुका, और फ्यूचर में होता है भविष्य जो आने वाला। इनसे ही सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट टेंस को हम वाक्यों के अनुरूप बांटेंगे तो वाक्य तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन वाक्य जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे अगर भूतकाल में बांटेंगे तो पास्ट परफेक्ट वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में बांटेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो मेन वाक्य हो गए। कुछ वाक्य हों आदेशात्मक जिन्हें कहते हैं इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस जो आदेशात्मक होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विस्मय बोधक भी होते हैं, जैसे जिसमें अलास, हुर्रे, ओह का प्रयोग करा जा रहा। तो पहले तो ये नहीं सीखे हम। तो सबसे शुरू का जो वाक्य सीखे वो कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे शुरू का वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो वाक्य होता है, अगर हिंदी में इसकी हम पहचान करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य की पहचान जो होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य की पहचान जो हो हिंदी में कन्वर्ट करेंगे उस वाक्य को, तो इनके लास्ट में जो आएगा ता है, लास्ट में वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे लास्ट में ही देखने को मिलेगा वाक्य के। कौन सा ता है, ती है, ते हैं। और जैसे वाक्य हम बोल रहे इसके नियम भी होंगे कुछ। बात जात को हंस रही है। नियम जो हो, अगर हम इसका पहला नियम देखेंगे
तो पहला नियम एक वचन, क्या हाँ? एक वचन हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन, यानी एक व्यक्ति की बात होगी उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि सिंगल। दूसरा होता है बहुवचन हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहते हैं प्लूरल। यानी कि एक वचन के साथ कर वर्ब की जो फॉर्म लिखी जाती है, वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, और बहुवचन में प्लूरल के साथ एस या एस, एस या एस नहीं लगने का। और इसमें तीसरा नियम जो है इसका, इन वाक्यों में इज, एम और आर का प्रयोग नहीं करने के। ये तीन नियम मेन है। जैसे मैं पहला वाक्य बोल लूं, वह बाजार जाता है, तो लास्ट में हमें देखने को मिला ता है, तो जो यहाँ है वह बाजार जाता है, इस समय पहचान हो गई वाक्य की कि नीचे ता है लिखा हुआ मिल गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। तो अब हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे। शुरू में बताया सब्जेक्ट, जो सबसे शुरू में सिंपल वाक्य होगा तो उसमें सबसे शुरू का जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट ही होगा। जैसा वह, और सीधा सा पता चल रहा है वह बाजार जाता है, तो वह जाता है, तो सीधा सा पता चल रहा है कि ये मेल यानी कि पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम कह का प्रयोग करेंगे, ही का। और लड़की होती तो ती का आता, जाती है तो कह का प्रयोग करते सी का। तो वह बाजार जाता है तो ही, और इसके बाद हमने कहा कि इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करने के, क्योंकि है कि स्पेलिंग आती है तो उसे तो प्रयोग करना ही नहीं है, तो हम इस नाम कर को अब सीधा कह का प्रयोग करेंगे वर्ब का। तो वर्ब क्या है, जाना। वर्ब क्या होती, जाना, लेकिन वाक्य है ता है, तो इसके सिंगल के साथ क्या बताया, एस या यस, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, गोज, ही गोज। और कहाँ जाता है वो, अब इतना वाक्य पढ़ो, वह बाजार जाता है, ही भी लगा दी, गोज भी लगा दी, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, क्या बता, बाजार, तो कहाँ जाता, बाजार। टू मार्केट, टू प्रीपोजिशन होगी, जाने के लिए जहाँ भी गो का शब्द प्रयोग होता है उससे पहले प्रीपोजिशन टू प्रयोग होगी, और जहाँ कहीं भी आने का शब्द मिलेगा तो प्रीपोजिशन यूज फ्रॉम होगी। कहीं से अगर वापस आते हैं, किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को वापस आते हैं तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और कहीं भी जाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ जा रहा है वो, बाजार, और बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट। ऐसे अगर हम दूसरा वाक्य देखें, वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, तो वे, इसमें सब्जेक्ट क्या मिला हमें, वे, और वे की स्पेलिंग क्या होगी, दे, वे की स्पेलिंग होती दे। और फिर वर्ब का प्रयोग करते, वर्ब क्या होगी, जाना, तो वर्ब क्या होती जाने के लिए, गो। अब यो कहना आ गया बहुवचन, और बहुवचन में ऐसे ऐसे नहीं लगने का, तो सीधी बात है खाली यही लगेगी, गो। और कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहे हैं सब, बाजार, तो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब हम इन वाक्यों से यो पता चल गया सिंपल सा कि सबसे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सीधा वर्ब लगा देंगे। अगर सिंगल है तो एस या एस लगाएंगे, अगर सिंगल नहीं हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं करने के। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये वाक्य इन तीन चीज में सिमट जाएगा, लेकिन अगर और बड़ा कोई भी चीज बची कुछ होगी उसे लास्ट में लिख देंगे। ये हो गए तुम्हारे पॉजिटिव वाक्य। कौन से हो गए, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। और ऐसे अगर निगेटिव आ जाएंगे, नेगेटिव होते हैं नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग होता। नेगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग करा जाता, नकारात्मक वाक्य होते हैं नेगेटिव। कैसे, इन्हीं वाक्यों को अगर हम रिपीट करो, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, अब इसमें हमें मिला ना, निगेटिव जो हो गए ये इससे होते नहीं से शुरू, ये हो गए निगेटिव यानी नकारात्मक, तो इसमें मिल गया हमें नहीं, तो सीधा सा पता चल गया, आपको देखने का है तो मिल ही गया हमें।
तो सीधा पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के बावजूद इसमें नहीं का प्रयोग और मिल गया, यानी कि सीधा पता चल गया निगेटिव वाक्य। तो निगेटिव वाक्य बनाने से पहले अगर हम देखेंगे तो हम सिंगल के साथ जो यूज करते हैं, सिंगल के साथ यूज करते हैं हम डज नॉट, और प्लुरल के साथ यानी कि बहुवचन के साथ, प्लुरल के साथ जो यूज करेंगे वो करेंगे हम डू नॉट का प्रयोग। सीधी सी बात है, एस या एस का प्रयोग जो करते हुए आते वर्ब वो यहाँ आ गया, एस या एस कहाँ आ गया, डज में। तो यानी कि वर्ब के साथ अब एस या एस का प्रयोग नहीं होने का, एस या एस का प्रयोग अब वर्ब में नहीं करने के हम। अब सीधी सी बात है, अगर हम करेंगे वह, तो सब्जेक्ट तो हम शुरू में मिल गया वह, तो वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही। और वर्ब से पहले हम कह का प्रयोग करेंगे डू या डज का, तो कह का प्रयोग कर रहे हैं डज नॉट का, क्योंकि सिंगल है। तो क्या लिखे हैं, डज नॉट, ही डज नॉट। अब सीधी बात है, एस या एस का प्रयोग खत्म हो गया, क्योंकि एस या एस तो यहाँ आ गया, डू में एस लग गया तो डज हो गया, डज नॉट। और जाने के लिए क्या लगेगी, गो टू मार्केट। इसके बाद अगर दूसरा वाक्य ऐसे उठा लें, वो नहीं, वो वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले कह के लिए लिखेंगे दे, दे के बाद कह का प्रयोग करेंगे डू का, तो डू नॉट, दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। तो ये प्रयोग हो गए इनके। असल टीम में क्या काम करेंगे, नहीं तो आने का ही नहीं, और निगेटिव में नहीं का प्रयोग होगा, उसी के लिए सिंगल में डज नॉट, अगर बहुत सारे हैं तो डू नॉट।